हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, बहुत दिनों बाद आपके सामने आए हैं क्योंकि कुछ ऑफिस वर्क था, कुछ तबीयत खराब थी और आपके सामने आए हैं तो आपके लिए वो बेहतरीन न्यूज़ लेके सामने आपके आए हैं। और वो बेहतरीन न्यूज़ क्या है? जी हाँ, आप पीछे देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 10th पास होना आपका जरूरी है और टोटल पोस्ट कितनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये जो नए बंदे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है एमटीएस 2025, जिसको अगर एसएससी में घुसना है, एसएससी का पैटर्न जानना है जिसको, उसके लिए एसएससी एमटीएस रामबाण साबित होने वाला है। बस पूरा वीडियो एंड तक देखिए, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में ही दे दी जाएगी और हमारे द्वारा क्या आपके लिए प्रयास किए जाएंगे वो भी आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिलेगा। बस आपको एंड तक रुकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रखे हैं उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ्स हैं, इसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और उसको ज्वाइन करना आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, क्यों नेसेसरी है? क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ दी जाएगी, वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। जी हाँ, वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और क्या क्या दिए जाएंगे अभी लास्ट में आपको बताया जाएगा। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा गया है कि सरप्राइज में आपको क्या मिलने वाला है। एंड ऑफ जब अपनी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद में अपन को क्या करना रहता है वो भी मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूं, मुझे पता है कि लास्ट टाइम में एग्जाम का कितना भयंकर प्रेशर होता है और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में, मेरी जो आप बीती है वो सब इस वीडियो में आपके सामने साझा करूंगा। फिलहाल अपन डिस्कस करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 की जो नई वैकेंसी आई है उसकी संपूर्ण जानकारी बस एक वीडियो में अपन देखेंगे। इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है और सैलरी, बस भैया यहां पे आके बंदा सोचता है कि मैं एसएससी एमटीएस क्यों ज्वाइन करूं। देखिए, एसएससी एमटीएस यहाँ पे आपको जो फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी वो 35,000 या 35,000 के आसपास, और आपकी सिटी की लोकेशन क्या है उस लोकेशन के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वर्ड, आपके नाम के आगे जो भैया ये जो शब्द लग रहा है, कौन सा, ये मैं लिख दिया यहाँ पे, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये जो शब्द लग रहा है इस शब्द को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले ये जो नाम है इस नाम को हटाना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको समाज में जीना है, अगर आपको समाज में इज्जत के साथ जीना है। समझ गए? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का जो समाज है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के नाम पे जी रहा है। जो बेचारा बेरोजगार है उसको जीना हराम कर रखा है। इस बे के आगे, बेरोजगार के आगे जो बे लगा हुआ है, इस बे को आपको हटाना है। किसके माध्यम से? एसएससी एमटीएस में आपको एक पोस्ट लेनी है, उस एक पोस्ट से आपका जो ये बे है ये यहां से हटेगा। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे? देखिए, पोस्ट कितनी आई है, एग्जाम डेट क्या है, पैटर्न क्या रहेगा इसका, इसका सिलेबस क्या है और इसमें एज क्या है जिसको, जिसके कारण अपन इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए पैटर्न का जानना, इसका सिलेबस का जानना कि 2025 में एमटीएस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है इसमें एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें भैया टोटल पोस्ट आपके सामने आ चुकी है 1075 पोस्ट। कितनी? 1075 पोस्ट है आपके सामने, और इन्हीं 1075 पोस्ट में से आपको सिर्फ एक पोस्ट निकालनी है। आपको मतलब नहीं है कितनी पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट नहीं आई है, सिर्फ आपको एक पोस्ट निकालनी है। ये एक पोस्ट आपकी होगी, एक 1075 आए चाहे 1,75,000 आए, आपको सिर्फ एक पोस्ट पे जाके साइन करना है और ये एक पोस्ट आपको, इस 1075 में से आपको एक पोस्ट निकालनी पड़ेगी। समझ गए? किसमें क्या है? देखिए, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ये एमटीएस की जो भर्ती होती है ये मल्टीटास्किंग होती है। इसका मतलब है जैसे मान लो किसी आप ऑफिस में गए, ठीक है, ऑफिस में आप लग चुके हैं और इसके बाद में आपको मान लो कंप्यूटर का ज्ञान है,
तो आप क्या करवाया जाएगा वहां पे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है वो आपको सौंप दिए जाएंगे। ऐसा नहीं पूरा बर्डन आपको दे दिया जाएगा, नहीं भैया, एक छोटा सा काम होगा वो आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी उस पोस्टिंग एरिया और उस पोस्टिंग ऑफिस के अकॉर्डिंग आपका काम डिसाइड किया जाता है। यह होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका मतलब है एक ऐसा स्टाफ जो मल्टीटास्किंग है, जिससे अपन कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ का मतलब ये नहीं कि घर पे झाड़ू पोछा करवा लेंगे या ऑफिस में झाड़ू पोछा करवा लेंगे, इतना डरिए मत, ऐसा नहीं होता है किसी भी ऑफिस में। आपको सिर्फ जो रिलेवेंट आपके काम है वही काम आपको करवाया जाएगा। और ये 1000 पोस्ट आपके सामने आई है। जो नए बंदे अभी अभी किसमें कूदे हैं, अभी अभी कंपटीशन में कूदे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है। आपको 1000 पोस्ट में से सिर्फ एक पोस्ट लेनी है। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 25 अप्लाई ऑनलाइन 2025। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिर्फ 10th पास की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अगर 10th की पास की मार्कशीट है, फेल की नहीं भैया, पास की अगर मार्कशीट है आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हो, इन 1000 पोस्ट में से उस एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो कि फॉर्म चालू हो चुके हैं। फॉर्म क्या हो चुके हैं भैया, फॉर्म चालू हो चुके हैं। बस मैं थोड़ा लेट हो गया आपको बताने के चक्कर में, कोई बात नहीं। बस 10th पास है और 1075 पोस्ट है, जिसमें से ये एक पोस्ट में मैं स्टार लगा देता हूं आपका। और जितने बंदे देख रहे हैं जिसको एमटीएस की तैयारी करनी है, वो ये 3 स्टार लगा के चलना। ये जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसा आप अपनी जो डेस्क है, अपनी जो टेबल है, वहां पे सामने लिख के और चिपका लेना, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस करना है इस एक पोस्ट पे, ना कि 1075 पोस्ट पे। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, कितनी फीस लगेगी, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या छुपा रखा है, आगे है देखिए पोस्ट नेम। पोस्ट नेम क्या है, एसएससी एमटीएस एलिजिबिलिटी 2025। पोस्ट नेम क्या है भैया, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस एंड हवलदार भी है भैया। इसमें आपको वर्दी भी पहनने को मिलेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में लगा रखा है। देखिए यहां पे इस टाइप की वर्दी, कौन सी, ये देखिए, ये है आपकी हवलदार की वर्दी। इस टाइप की वर्दी भी आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिए और सारे जने अपना जी जान लगा दीजिए इस भर्ती के लिए। ठीक है, देखिए भर्ती का पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस एंड हवलदार भी है इसमें। अब देखिए इसमें 4 एमटीएस, एमटीएस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो अपन देखते हैं। देखिए क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई पास हो, चाहे आप आरबीएसई पास हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास हो, आपका बस 10th पास होना जरूरी है। कौन सा, 10th पास होना आपका जरूरी है, चाहे वो बोर्ड कोई सा भी हो। यहाँ पे लिखा है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इंडिया में आप कोई से भी बोर्ड से अगर पास हो तो इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। यह है एमटीएस के लिए। आगे देखते हैं, फॉर हवलदार क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। सेम है भैया, दोनों आप क्या कर सकते हो, एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए अगर आप 10th पास हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं फिजिकल देखते हैं तो वॉकिंग करवाते हैं मेल के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट में। किसमें, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मान लो क्या है, इसमें आपका दिमाग तेज है लेकिन आप फिजिकल रूप से डलो, तो ये आपके लिए नहीं बनी है भर्ती। आपका दिमाग, आपका फिजिकल दोनों एक साथ बहुत शार्प तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से होने चाहिए, क्योंकि आपको इसमें फिजिकल भी करना पड़ेगा। क्या, मेल में 1600 मीटर इन 15 मिनट कवर करनी पड़ेगी, फीमेल में 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। कितना, 1000 मीटर, जो कि 20 मिनट में आपको कवर करना है। फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, देखिए सिर्फ 1000 मीटर आपको 20 मिनट में कवर करना है। यहाँ पे भी जो पुरुष है उनको टक्कर दे रही है महिलाएं। आगे देखते हैं, हाइट क्या होनी चाहिए, मेल की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। ये नपवा लेना अपने अपने, और ये जो चाल है, जो वॉकिंग है, वो भी आप करके देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, या मेरे को इसमें मातापच्ची करनी चाहिए, मेरे को इसमें माता फोड़ना चाहिए। अगर आप नहीं फोड़ना चाहते तो आपको ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है इसको पहले ही जांच परख लेना चाहिए। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन
चेस्ट मेल 81 से 86 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है भैया चेस्ट 81 से 86 का मतलब होता है जब आपको नहीं फुलाने को बोला जाए, जब आपको बेसिक तरीके से नापा जाएगा, यहां से ऐसे करके यहां तक आपको नापा जाएगा, तो जैसे आपने चेस्ट नहीं फुला रखा है तो आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट आना चाहिए। कितना? 81 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगर आपको बोले कि भैया फुलाओ चेस्ट, तो आप जैसे चेस्ट फुलाओगे तो चेस्ट फुलाने पे आपका जो नाप है वो 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले में और फुलाने में 5 सेंटीमीटर का फर्क आपको आना चाहिए, तब तो आप क्या हो, इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं आपको इसमें ही बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हो भैया? देख रहा है विनोद क्या चल रहा है यहाँ पे? ये चल रहा है आपकी एमटीएस की तैयारी के लिए। समझ गए? ठीक है, ये आप नपवा लेना, उसके बाद में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम देनी है और क्या करना है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, तो जाइए, बेशक आप एग्जाम में बैठिए और एसएससी का जो पैटर्न है उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट लगा रखा है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो चालू हो चुकी है 26 तारीख 26/6/2025 से। कब से? 26/6/2025 से चालू हो चुकी है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस वीडियो को आप 500 लोग देखते हो तो इन 500 में से कम 300 लोगों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। वो ये सोचते हैं कि मेरे को ये लास्ट डेट पे फॉर्म अप्लाई करना है। नहीं, लास्ट डेट पे नहीं करना है आपको फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई करना है आपको अभी के अभी। आपने अगर अभी वीडियो देखा है, अभी जाइए, चाहे ई मित्र कियोस्क पे जाइए, चाहे आपके पास में लैपटॉप है, तो आप खुद क्या कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सर्वर डाउन चलता है और आप रोते हुए रह जाते हो। मेरा तो फॉर्म ही नहीं लगा, पापा मेरा फॉर्म नहीं लगा, मम्मी मेरा फॉर्म नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सर्वर डाउन था। अरे तो भैया किसकी गलती थी सर्वर डाउन होना? सर्वर डाउन होना आपकी गलती थी। सरकार ने तो 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट कर रखे हैं और बंद कब कर रहे हैं? 24/7/2025 को। एक महीना फॉर्म चलाया है। आप कहां थे एक महीने? आप सीरियस ही नहीं हो अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप सीरियस नहीं हो, तभी आपका जो फॉर्म है वो रह गया। ये बातें याद रखना, मेरी रहती है, 100% बच्चों का फॉर्म रहता है। समझ गए? फॉर्म आज के आज आपको अप्लाई करना है। जो डेट है 26 तारीख 6 महीना 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट क्या है भैया इसकी, ये ध्यान रखना है आपको, 24 तारीख 7वां महीना 2025। मतलब इस महीने की 24 तारीख को रात को 11 बजे तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट देखिए 25। अगर आपका ऑनलाइन फी नहीं कटा है 24 तारीख को, इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको। देखिए, आपने 24 तारीख को रात को 10:55 में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपका पेमेंट किसी कारणवश नहीं कटा, तो उस पेमेंट की भी डेट आगे दे रखी है, एक दिन आगे रहता है, 25 तारीख तक वो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेगा। ठीक है, 24 तारीख को आप रात को 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हो और 25 तारीख को आपको 25 तक आप पेमेंट का जो सक्सेसफुल होना है वो मैसेज आपके सामने आ जाना चाहिए। इसके बाद में भैया आपने इसमें गलती कर दी, आपने क्या कर दी इसमें आपने गलती कर दी। गलती के सुधार के लिए भी क्या है, जो सरकार है वो तत्पर है, जो एसएससी है वो तत्पर है। करेक्शन डेट भी आपको देती है 29 और 31 जुलाई 2025 को। इसका मतलब है 25 तारीख के 4 दिन बाद, 4 दिन का गैप देती है कि आप सोच लो कि मैंने कहां पे गलती करी है। उस गलती को सुधारने के लिए आपको 29 और 31 जुलाई 2025 को क्या करेगी, आपके सामने वापस से विंडो ओपन करेगी, जिसमें आप जो गलती करे हो उस गलती का सुधार कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट, ये इंपॉर्टेंट है भैया अपने लिए। देखिए, आजकल एसएससी क्या करती है, टेंटेटिव डेट नहीं देती है, सिर्फ फिक्स डेट देती है कि इस डेट को मैं एग्जाम ले लूंगी। देखिए, एग्जाम डेट क्या है इसमें, 20 तारीख 9वां महीना 2025 से 24 तारीख 10वां महीना 2025 इसकी एग्जाम डेट है। इसका मतलब है कि ये कई सारी शिफ्ट में, इसमें कई सारी शिफ्ट में ये क्या किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा।
क्या होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और इस एक महीने में आपका कहाँ नंबर आता है वो आप देख लीजिएगा। और जिसका मैं बोलता हूं, जिसका इस 24-20 तारीख की जो पहली सुबह की शिफ्ट होती है, जिसमें उसका नंबर आता है, वो एग्जाम देने जाता है, उसके सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं उसका भी मैं रीजन बताता हूं आपको। देखिए, इसमें सक्सेस होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहता है। आप गए, एग्जाम दिया और आ गए। इसके बाद में जब एग्जाम चलती रहती है तो कई प्रकार के एनालिसिस आपके सामने आते हैं, कई प्रकार के एग्जाम को वो आपको टफ बताया जाता है, मॉडरेट बताया जाता है, और पहली एग्जाम से ही आपकी तो कट ऑफ भी डिसाइड कर दी जाती है। तो उसको देख देख के क्या होता है, आप डिमोटिव होते हो, और आपका माइंड में जो आपने पढ़ा है वो तो किनारे हो जाता है, और जो वो लोग बताते जा रहे हैं वो सब आपके दिमाग में घुसता जाता है, जो कि गलत है भैया। इसलिए इस डेट को जिसकी एग्जाम लगती है उसका सक्सेस होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एग्जाम डेट आपको पता लग चुकी है, 20 तारीख 9वां महीना 2025 से लेके 24 तारीख 10वां महीना 2025 तक आपकी एग्जाम लगने वाली है। अब आते हैं अपन, ये तो हो गई अपनी डेट हो चुकी है। अब अपन आते हैं किस पे, एप्लीकेशन फीस पे। ज्यादा फीस नहीं लेती है एसएससी। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आपको 100 रुपए पे करने हैं। एससी एसटी और जो क्या बोलते हैं, ये विकलांग कोटे से आते हैं, उनको किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स को भी किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के सॉरी, जो पुरुष है उनको ही 100 रुपए देने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्शन फी, फर्स्ट टाइम अगर आपको ने कोई गलती कर दी है तो उसकी करेक्शन फीस क्या रहेगी, 200 रुपए। मतलब 100 रुपए तो आपने फॉर्म लगाने के दिए, फिर आपने गलती कर दी तो फिर आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर आपने करेक्शन फीस सेकंड टाइम, अगर यहां पे भी आपने गलती कर दी भैया, यहां पे भी आप अपनी गलती को नहीं सुधार पाए, तो सेकंड टाइम का चार्जेस और बढ़ के आएगा। आपको सेकंड टाइम में 500 रुपए देने पड़ेंगे। पहले 100 रुपए में काम चल रहा था, फिर आपने गलती करी, गलती का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ेगा, आपको 200 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अगर फिर भी आपने गलती करी, फिर आपको 500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ये तो वही बात हो गई, सामने मेरी दीवार है, मेरे को पता है कि दीवार है, मैं इससे या तो साइड से होकर निकल जाऊं या मैं इसके भिड़ जाऊं। ठीक है, भिड़ गए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट आई। इसके बाद में आप वापस पीछे गए, आप इस बार सोचे कि मैं साइड से निकल जाऊंगा। वही दुनियादारी, ये जो क्या समाज, दुनिया, लोग, आपका जो फ्यूचर है उसका सक्सेस, उसके लिए आपका सीरियस नहीं होना, ये होती है गलतियां, जीवन की गलतियां होती है। ये आपके दिमाग में चल रही है, उस दीवार में जाके फिर से भिड़ गए आप, तब आपको डबल चोट आएगी। फिर से आपने सोचा, एक बार आप बूस्ट अप हुए कि नहीं इस बार मैं निकाल लूंगा, फिर से आप पीछे गए और फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उस दीवार को पास करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, वापिस से धैं उस दीवार में जाके भिड़ गई। तब आपको या 500 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 500 रुपए। ध्यान रखना, हर बार गलती की सजा मिलती है, सजा यहां पे भी मिल रही है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये तो सब आजकल क्या है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कर सकते हैं। क्लियर, इतना आपने डेट समझा, फीस कितनी है, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। आगे देखते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एंड सीबीएन नोटिफिकेशन 2025। एज लिमिट अपन देखते हैं, 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक की जो एज लिमिट है, इसमें क्या है, मिनिमम एज आप 18 साल के होने चाहिए, आप बालिग होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए, और 27 साल आप हवलदार के लिए होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ये एग्जामिनेशन जो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है, कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आप उसमें ले सकते हो। 25 साल आप एमटीएस के लिए दे सकते हो, 27 साल आपको हवलदार के लिए देना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब देखते हैं आगे। अब ये है यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है भैया, एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न 2025। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने पैसे जमा करा दिया, आपने गलती करी, उसकी सजा भी भुगत लिया आपने, अब आप बुक्स लेके पढ़ाई करना तैयार हो चुके हो। लेकिन आपको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता, क्या आने वाला है,
कैसे आने वाला है, सीबीटी में अपन जब बैठेंगे वहां पे तो अपन को किस टाइप का फॉर्मेट वहां पे देखने को मिलेगा, अगर यही आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है, आप गधे की जैसे पच लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपके रटा हुआ होना चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उस एग्जाम का सिलेबस, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर आपके डेस्क पे होने चाहिए। क्लियर। आइए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 का पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखिए जो एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न सेशन 1, अब ये सेशन 1 और सेशन 2 ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझना कि अलग अलग एग्जाम लगेगी, नहीं, एक ही दिन में एक ही बार में एग्जाम लगेगी और एग्जाम होगी आपके टोटल 90 मिनट की। कितनी होगी? 90 मिनट की आपकी एग्जाम होगी, जिसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है 45 मिनट, फिर दूसरा किया गया है 45 मिनट। तो इसको बोलते हैं सेशन 1 और इसको बोलते हैं सेशन 2। ठीक है, यहां पे समझ चुके हो आप। टोटल आपकी एग्जाम वो 90 मिनट की एग्जाम होने वाली है, जिसमें 45 मिनट का पहला सेशन होगा, 45 मिनट का दूसरा सेशन होगा। इसके बीच में किसी भी प्रकार का जो गैप है या किसी भी प्रकार का जो रेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे ही आप सेशन फर्स्ट से आउट होगे, सेशन सेकंड आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब इसमें समझने की बात यह है, क्या मैंने इसमें 45 मिनट में से मान लो मैंने 35 मिनट में ये कवर कर लिया, तो बाकी के 10 मिनट क्या मेरे को अगले सेशन के लिए मिलेंगे? नहीं भैया, यही समझने वाली चीज है। आपने चाहे जो पहला सेशन है वो चाहे 5 मिनट में कंप्लीट करके आप बैठ जाओ, जब तक 45 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे आपका जो दूसरा सेशन है वो नहीं खुलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ही दिए जाएंगे, चाहे वो सेशन फर्स्ट हो चाहे वो सेशन सेकंड हो। अलग अलग ये इंडिविजुअल 45 मिनट है, आप इसका यूज इसमें और इसका यूज इसमें नहीं कर सकते हो। क्लियर, ये आपके समझ में आ चुका है। अब सेशन 1 में क्या क्या आता है वो अपन देखते हैं। देखिए सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी ये आती है। यहाँ पे अरिथमेटिक मैथ, कौन सी? जो नॉर्मल वाली मैथ होती है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें एडवांस मैथ नहीं आती है। ठीक है, आगे देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये है रीजनिंग, सीधी सी बात है रीजनिंग। यहाँ पे आपको दिख चुका है कि इसमें मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे। अब कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। पूरी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हो एसएससी एमटीएस के बारे में, सारी डिटेल्स आपके सामने इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। और हम क्या देने वाले हैं वो सरप्राइज है, उसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। और ऐसी चीज देने वाले हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। 7वां महीना चल रहा है, 90 महीने में, ये वो वाला 7वां महीना नहीं है, समझ गए? 90 महीने में आपकी एग्जाम है और इस 2 मंथ में आपको इस तरीके से कॉस्मो एकेडमी पे रगड़ा जाएगा, इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं कंटेंट दिया जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि साली ये एसएससी एमटीएस की तैयारी करा रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए एमटीएस और सीजीएल दोनों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है और जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब उसमें सेम होती है। थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है, थोड़े से टॉपिक्स का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहां से ही आपके एसएससी सीजीएल में ऑफिसर बनने की राह ओपन होती है। एमटीएस आपके लिए जरूरी है देना, एमटीएस के बाद में आप ऑफिसर भी बनोगे और हम बनाएंगे, कॉस्मो एकेडमी की टीम बनाएगी आपको। बस आपको साथ देना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। चलिए हो गया लेक्चर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन 1 अपना कंप्लीट होगा 45 मिनट में। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जो सेशन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है भैया। इसको सिर्फ सीधे से साफ साफ शब्दों में कहूं तो ये जो पहला सेशन होगा इसको आपको सिर्फ पास करना है। इसके जो नंबर हैं वो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इतना ही ध्यान देना है कि आपका ये जो सेशन है ये पास हो सके। अब कहां से मेरिट डिसाइड होगी, आइए इससे आगे वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां से जो सेशन 2 है वो सेशन 2 होगा 45 मिनट का। कितनी देर का? 45 मिनट का ये सेशन होगा और ये जो 45 मिनट है ये आपकी जिंदगी बना देंगे। क्या करेंगे? आपकी जिंदगी बना देंगे, क्योंकि यहीं से आपकी जो इस पेपर की मेरिट है वो मेरिट डिसाइड होने वाली है।
समझ गए? ये जो 150 नंबर हैं 45 मिनट में, आपको जो ये 150 नंबर लाने हैं कितनी देर में? 45 मिनट में। ये 150 नंबर ही आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो मेरिट है, वो मेरिट यहीं से डिसाइड होगी। आप एमटीएस में पास होगे नहीं होगे वो इस पे डिसाइड होगा। जो सेशन फर्स्ट होगा उसको सिर्फ आपको पास करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। जनरल अवेयरनेस, जीके। इससे जो एसएससी वाले लोग डर के भागते हैं भैया, जीके यहाँ पे आ चुका है। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे यहां से। इसके बाद में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 25 मार्क्स का आएगा और 75 नंबर का होगा, जिसमें ये जो जनरल अवेयरनेस है ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। क्या कराने वाला हूं? कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, और क्या क्या पढ़ाऊंगा और क्या क्या आपको दिया जाएगा उसके बारे में भी आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिया जाएगा, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा कि वो क्या चीज है। ठीक है, सरप्राइज है, बस आप बने रहिएगा। ठीक है, ये 45 मिनट आपकी जिंदगी संवारेंगे, जिसमें जो सेशन 2 होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो आपको करना है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, और यही आपका जीवन, फ्यूचर, सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। यहाँ पे सिलेबस आ चुका है, सिलेबस लगभग सबके पास में होगा। रीजनिंग का सिलेबस है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें नंबर एंड अल्फा सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड एंड आउट, सिलोगिज्म, डायरेक्ट सेंस, रैंकिंग, ये नॉन वर्बल पेपर, फोल्डिंग, कटिंग वगैरह। ये ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे छोटी सी है, इसमें आपको लिखना है भैया, यहाँ पे लिख लेना, आपके जो सिलेबस आपने ले रखा है उसमें लिख लेना संपूर्ण रीजनिंग। क्या लिख लेना? संपूर्ण रीजनिंग। टॉपिक वाइज इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों को भी आप देख लेना, और यहां पे जो नॉन वर्बल आ गई है उसको भी देख लेना। पूरी रीजनिंग आपकी इसमें समाई हुई है। आजकल ये क्या करते हैं, ये उसको समराइज करके, सिलेबस को समराइज करके दिया जाता है, लेकिन ये जो रीजनिंग है ये आपको संपूर्ण रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। पूरी पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका जो पहला सेशन है वो कवर होगा, जिसमें मैथ के टॉपिक ये रहेंगे अपने पास। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, देखिए 3 चीज एक साथ दे दिया। परसेंटेज और एवरेज, ये दोनों एक साथ दे दिया। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सीआईएसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा। देखिए यहां से ये 4 टॉपिक आपके एडवांस मैथ के हैं। मैंने वहां पे गलत बोल दिया था, एडवांस मैथ भी इसमें आएगी। 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और ये इन्हीं 4 टॉपिक में पूरी एडवांस कवर हो जाती है। और ये जो एडवांस है उसको एडवांस तरीके से आपको रामचंद्र सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे भैया? रामचंद्र सर, जो मैथ के एक तरीके से ज्ञाता हैं, जिन्होंने एग्जाम पास किया था तो मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाए थे, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे वो सीबीटी 2 हो। ये हमारे बैच के रैंकर हैं, समझ गए आप? इसलिए यहां से रामचंद्र सर से आपको मैथ पढ़नी है बिल्कुल इजी तरीके से, ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ना और कुछ होगा, ना हर क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, ट्रिक लगाई जाएगी। कुछ टीचर हैं जो हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं, भैया लाखों हजारों क्वेश्चन है, किसमें आप ट्रिक को समझोगे? कहां कहां ट्रिक को लिखते फिरोगे? आपको बेसिक समझना है, बेसिक से आप खुद ट्रिक बनाना सीखो, और ये चीज आपको रामचंद्र सर सिखाएंगे। एक जो वीडियो दिया जाएगा आपको, उस वीडियो में वो खुद आके आपको बताएंगे कि मैं क्या क्या करवाऊंगा। मैं मतलब रामचंद्र सर। रीजनिंग वाले टीचर भी आपके सामने आएंगे, वो भी पूरी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो आपके सामने साझा करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, ये मैथ का हो चुका है। इसके बाद में अपन देखते हैं इंग्लिश का। इसमें आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, ये जो सारी इंग्लिश है वो आपको पढ़नी है भैया। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पूरा आपकी पॉलिटी समा गई है, पूरी पॉलिटी इसमें आ गई है। अवार्ड विनिंग बुक्स, ये आपकी बुक्स एंड ऑथर्स, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक जीके, कौन सा? स्टैटिक जीके भी इसमें आ चुका है। हिस्ट्री कल्चर हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, इकोनॉमी एंड पॉलिटी हो गए। देखिए पॉलिटी यहाँ पे अलग लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अलग लिखा है, लेकिन ये दोनों लगभग सेम है। करंट अफेयर हो गया, साइंस क्या बोलते हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हो गया। देखिए फाइनेंशियल से इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 25 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस में क्या है, ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चनों में क्या क्या आता है, क्या क्या हम पढ़ाएंगे,
क्या क्या हमारे द्वारा दिया जाएगा आपकी एग्जाम एंड एग्जाम में, मतलब एग्जाम का जब आपका टाइम होगा उस टाइम में आपको हमारे द्वारा क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये सब चीजें तैयार हैं और सब चीजें आपके सामने आने वाली है। ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो और मिलेगा, कब से क्या स्टार्ट होने वाला है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब मैं जो सरप्राइज बोल रहा था आपको, वो सरप्राइज है आरंभ बैच। ये नाम ध्यान रखना भैया, कौन सा? आरंभ बैच। ये आरंभ है आपके युद्ध जीतने का। कौन सा? आरंभ बैच। ये आपका, ये आरंभ है किसका? आपका फ्यूचर सेट करने का। ये आरंभ है भैया जो आपके नाम के सामने बेरोजगार लगा है उस बेरोजगार को हटाने का। तो ये आरंभ बैच कब से आ रहा है? 16 तारीख 7वां महीना 2025 से ये आरंभ बैच आपके सामने आ रहा है। इस आरंभ बैच में आपको क्या क्या दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो दिया जाएगा। ये है आपके लिए सरप्राइज, जिसमें कई हजारों क्वेश्चंस, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कई हजारों क्वेश्चंस के बंडल्स बने हुए हैं, कई हजारों क्वेश्चंस की पीडीएफ बनी हुई है, कई हजारों क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? मॉक टेस्ट भी मिलेगा, एंड टाइम में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें आपको दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको भैया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे दी जाएगी? इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी मस्ट है, आपको मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ये 16 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 16 तारीख से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे भैया, और इसको आप करते रहना। मैं वादा करता हूं जिस दिन आप 20 तारीख 9वां महीना 2025 को आप पहली शिफ्ट के एग्जाम में बैठोगे, तब आपको पता लगेगा कि कॉस्मो एकेडमी पे क्या दिया गया है और क्या पढ़ाया गया है। ये जो टीचर यहाँ पे जो बड़बड़ कर रहा है, ये टीचर नहीं, एक तरह से आपका भाई है। हमने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ा है सारी टीम ने बैठ के, उसके बाद में डिसाइड किया गया है ये आरंभ बैच जो आपके सपनों को साकार करेगा। ठीक है, ये था आपका एसएससी एमटीएस का पूरी जानकारी, इसको उधेड़ के रख दिया है अपन ने। जो सरप्राइज था वो आपका सरप्राइज था आरंभ बैच, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप ज्वाइन कीजिए कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस, जो रास्ता है आपका सक्सेस होने का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, राम राम।